एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का व्यक्ति रहता था। बचपन से वह बहुत साधारण और मेहनती था, लेकिन समय ने उसका साथ दिया और धीरे धीरे वह अमीर बन गया। उसके पास अनाज के भंडार, कई नौकर चाकर और चारों ओर सम्मान था। गांव में जब भी कोई मदद मांगता तो लोग पहले उसके पास जाते। लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके स्वभाव में अहंकार भी बढ़ने लगा। अब विक्रम अपने आप को गांव का सबसे बड़ा आदमी समझने लगा था। अगर कोई मजदूर समय पर काम पर ना पहुंचे तो वह सबके सामने उसे अपमानित करता। गरीब किसानों से कहता, तुम लोग मेरे बिना जी नहीं सकते। यहाँ तक कि मंदिर में भी वह सबसे आगे बैठता और पुजारी से कहता, सबसे पहले मेरी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा दानी हूँ। धीरे धीरे गांव के लोग उससे दूर होने लगे, परंतु उसके घमंड का अंत यही नहीं था। एक दिन पंचायत में उसने सबके सामने ऐलान कर दिया, इस गांव का राजा मैं हूँ। मेरे पास दौलत है, ताकत है और लोगों पर हुकूमत करने का हक भी मेरा ही है। यह सुनकर सब चुप हो गए, लेकिन बुजुर्ग लोग मन ही मन बोले, बेटा मत भूलो, समय बदलते देर नहीं लगती। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। आसमान में बादल आए तो, लेकिन बरसे नहीं। विक्रम की जमीनें बंजर हो गई। उसका सारा अनाज धीरे धीरे खत्म हो गया। जिस व्यापारी से उसने उधार लिया था वह पैसे मांगने आया। नौकर चाकर भी बचे खुचे पैसे लेकर भाग गए। अब वही विक्रम जो लोगों को तुच्छ समझता था, दर दर की ठोकरें खाने लगा। वह उसी मजदूर के पास गया जिसे उसने एक बार सबके सामने अपमानित किया था। बोला, भाई मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मेरा परिवार भूखा है। मालिक, जब मैं भूखा था तब आपने मुझे डांटा और सबके सामने हंसाया था। अब मैं गरीब होते हुए भी आपको बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन मदद करना मेरे बस में नहीं है। विक्रम को अपने पुराने कर्म याद आने लगे। आखिरकार वह गांव के एक बुजुर्ग संत के पास पहुंचा और रोते हुए बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा, सब कुछ मेरे पास था, फिर भी सब मुझसे क्यों छिन गया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा यही समय का खेल है। जब ऊपर वाला देता है तो वह परखता है कि तुम उसका कैसे उपयोग करते हो, लेकिन जब इंसान घमंड करता है तो समय उससे सबक जरूर सिखाता है। धन, ताकत, शोहरत सब अस्थायी है। असली दौलत है नम्रता और अच्छे कर्म। विक्रम फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अपने घमंड के लिए सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि आगे से वह सबकी मदद करेगा, किसी का अपमान नहीं करेगा। धीरे धीरे उसने मेहनत और नम्रता से अपनी जिंदगी फिर संवारी। अब लोग उसे सम्मान इसलिए देते थे क्योंकि वह विनम्र और दयालु बन चुका था। इस कहानी की सीख, ज्यादा घमंड मत करो, क्योंकि समय सबका आता है। आज जो ऊंचाई पर है कल वह नीचे भी गिर सकता है। नम्रता ही वह गुण है जो हर परिस्थिति में इंसान को महान बनाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।